हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 39 तक देख लिया था, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो किस टॉपिक पर होने वाले हैं? सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो बेसिकली आपने क्या अभी तक सीखा है? आपने सीख लिया कि हम जब भी रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो हम सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। फिर हम क्या करते थे? फिर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, जिसमें हम सारे एडजस्टमेंट्स, जो भी केक कचरा आइटम्स होते थे, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। उसके अलावा जो भी रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। गुडविल, अगर गुडविल का जो वैल्यूएशन है उसका एडजस्टमेंट करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करते थे, और उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर था, ठीक है, उसका कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता था। तो क्या आता था? उसके जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते थे? उसके लोन अकाउंट में। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये आपने सीखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में, और बैलेंस शीट वगैरह बनाना। तो बेसिकली आप आज क्या सीखने वाले हो? बहुत सिंपल है। ये जो लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हम उसके लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस लोन को आप किस तरह से रीपे करोगे, किस तरह से सेटल करोगे, इससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो कुछ भी रटना नहीं है, बहुत सिंपल है। ये बस आगे का स्टेप है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बन चुका है, उस लाइबिलिटी को, उस बोझ को आप कैसे रीपे बैक करोगे, कैसे सेटल करोगे, ठीक है। तो ये उस क्वेश्चन पर बेस्ड है। बिल्कुल नॉर्मली जैसे बाकी लोन अकाउंट्स हम बनाते थे वैसे ही ये भी बनाना है। चलो, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो तीन पार्टनर्स थे, 1:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे थे। भास्कर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अब कौन रिटायर हो रहा है? भास्कर रिटायर हो रहा है। आफ्टर एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स के बाद उसका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। मतलब क्या है? उसके कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, है ना, क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा तभी क्रेडिट बैलेंस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 लाख उसके क्रेडिट साइड पे नहीं दिख रहा है, 3 लाख यहाँ पर दिख रहा होगा उसका, ये अगर कैपिटल अकाउंट है तो, ठीक है। मतलब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, यहाँ पे उसका कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है बेसिकली। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो क्या बोल रहे हैं? ये 3 लाख का जो कैपिटल के साइड में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था, इसको हम कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं? मैंने आपको अभी डिस्कस किया, लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? टू भास्कर लोन अकाउंट लिखते हैं। लेकिन अशोक और चमन का हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस CD। याद आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जिस तरह से किया है। तो भास्कर का जो लोन अकाउंट है इसमें 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा कैपिटल अकाउंट से कन्वर्ट होके, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और उसकी जगह क्या लाइबिलिटी आ जाएगी? लोन अकाउंट। क्योंकि अब भास्कर पार्टनर नहीं है तो उसका कोई कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो अब बुक्स में लोन अकाउंट की तरह दिखेगा। समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी बैलेंस ड्यू है भास्कर को, तो हमें पता है 3 लाख रुपए ड्यू है, फर्म को 3 लाख रुपए भास्कर को पे करना है, उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 3 लाख की 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी? 1-1 लाख रुपए, ठीक है। तो 3 साल, हर साल 1-1 लाख रुपए इसमें 3 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट में से रीपे करना है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम, और साथ ही साथ 10% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट भी लगेगा। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम, ठीक है। तो हमें भास्कर का लोन अकाउंट बनाना और पूरा उसका रीपेमेंट प्रोसेस दिखाना है। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है 31 मार्च को सारी बुक्स क्लोज होती हैं। चलो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं? लोन अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा लोन अकाउंट। आपने पहले भी लोन अकाउंट के लेजर्स बनाए हैं, बिल्कुल वैसा ही है, बस ये क्या हो जाएगा इस बार कि ये पार्टनर से रिलेटेड है।
तो ये हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। 3 कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्या बना रहे हैं हम, भास्कर्स लोन अकाउंट। ठीक है, हर बार हम क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में भास्कर लोन अकाउंट, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट लिखकर छोड़ देते थे और सीधे बैलेंस शीट बना लेते थे। अब यहाँ पर आपको वो लोन अकाउंट बनाने के लिए भी बोल दिया गया कि वो किस तरह से बनेगा, किस तरह से रीपेमेंट होगा, वो हमें दिखाना है, आगे का प्रोसेस। तो डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 को कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 3 लाख। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से कन्वर्ट करेंगे लोन अकाउंट में। तो यहाँ पर भास्कर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, उसको मारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, एंड टू भास्कर्स लोन अकाउंट में उसको हम शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर भास्कर लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो भास्कर के लोन अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे कितनी लायबिलिटी आ जाएगी, 3 लाख रुपए की। ठीक है, मतलब भास्कर से हमने 3 लाख का लोन लिया, एक तरह से ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और डेट क्या है, 1 अप्रैल 2018। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1 अप्रैल 2018 को 3 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं, बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट। हम याद है एंट्री करते थे, जर्नल एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। बस ये वही एंट्री का लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो आप। ठीक है, तो भास्कर के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्लियरली पूरा 1 साल बीत जाएगा। ठीक है, बुक्स हम क्लोज कब कर रहे हैं, बुक्स हम क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च। हम हर साल 31 मार्च में इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे। तो 1/4/2018 से इंटरेस्ट का मीटर घूमने लगेगा। तो 31 मार्च 2019, ठीक है, जस्ट 1 साल बाद। समझ में आ रहा है, 31 मार्च 2019 जस्ट 1 साल बाद क्या ड्यू हो जाएगा इस पे, इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट, तो आपको 3 लाख रुपए का लोन तो देना ही है, बट इस 3 लाख पे पूरे 1 साल का 10% से इंटरेस्ट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30,000। समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, अब 31 मार्च 2019 को, ठीक है, आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। हम पेमेंट कर रहे हैं लोन का, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोन अकाउंट का लेजर बनाते थे उसी तरह से समझो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 3,30,000 टोटल भास्कर को देना है, लेकिन हमारी इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो 3 लाख में से 1/3 हिस्सा दैट इज़ 1 लाख, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है। तो 1 लाख रुपए तो इस हो गया, प्लस 30,000 का पूरा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1,30,000। तो टोटल आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 1,30,000 की। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी इंस्टॉलमेंट नंबर 1। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 31 मार्च 2019 को, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो ध्यान से देखो, 3 लाख में से आपने 1 लाख दे दिया, तो अब बचा कितना, 2 लाख बचा।
तो यहाँ पर हम क्लोज कर लेते हैं बुक्स को। ये हो जाएगा 3,30,000 और ये हो जाएगा 3,30,000। ये आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसी तरह से क्या होगा, 31 मार्च 2019 के बाद नेक्स्ट डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कितना लोन बचा हुआ है, भास्कर का 2 लाख रुपए बचा हुआ है। ठीक है, अब वापस पूरा 1 साल निकल जाएगा, 31 मार्च 2020 आ जाएगा और हम इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे पूरे साल का इस 2 लाख के अमाउंट पे। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख का 10%, दैट इज 20,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का। तो 31 मार्च 2020 को हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट देंगे। ठीक है, तो अगेन आप कितना दोगे, आप 3 लाख को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देने वाले हो। 1 लाख दे चुके हो, अब इस साल फिर आपको 1 लाख देना है। तो 1 लाख प्लस पूरा 20,000 का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा लोन का, टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो ध्यान से देखो, 3 लाख था, उसमें से 1 लाख आपने दे दिया। ठीक है, 2 लाख बचा, 2 लाख में से अगेन 1 लाख दे दिया। तो अब बचा कितना, 1 लाख। इंटरेस्ट तो अब जितना ड्यू हो रहा है वो पूरा उसी साल इंस्टॉलमेंट में देते जा रहे हो साथ ही साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल 2,20,000 और ये भी हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब फिर थर्ड ईयर पे आते हैं। चलो, तो यहाँ पर अगली डेट क्या आ जाएगी, 31 मार्च 2020 के बाद 1 अप्रैल 2020 कोई जो क्लोजिंग बैलेंस था ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब 3 लाख के लोन में से सिर्फ 1 लाख का लोन, दैट इज़ हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट बची हुई है। अब पूरा साल निकल जाएगा, 31 मार्च 2021 को हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे बाय इंटरेस्ट। तो 1 लाख बचा हुआ है अमाउंट, तो 1 लाख पे पूरे साल से 10% का इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो देन आप 31 मार्च 2021 को पेमेंट कर दोगे थर्ड इंस्टॉलमेंट का टू बैंक अकाउंट। ये आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो अगेन आपको 1 लाख रुपए तो देना ही है क्योंकि 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला था, प्लस 10,000 का इंटरेस्ट। तो टोटल आप 1,10,000 की इंस्टॉलमेंट दे दोगे। अब क्या कोई बैलेंस बचा? नहीं, 1,10,000 देना था, 1,10,000 दे दिया। यहीं पर सेटलमेंट हो गया भास्कर के लोन अकाउंट का, हमारे सर पे से पूरा बोझ उतर गया, लाइबिलिटी ख़त्म। ठीक है, तो भास्कर का लोन अकाउंट हमने पूरा रीपे बैक कर दिया विद इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट फॉर 18-19 कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड ऑन 31 मार्च 2019 1,30,000 आ रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देन इसके बाद इंटरेस्ट फॉर 19-20 कितना आ रहा है, 20,000। देखो इंटरेस्ट हमारा 20,000 ड्यू हो रहा है 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और इंस्टॉलमेंट कितनी पे की हमने सेकेंड, 1,20,000। देखो यहाँ पर 1,20,000 आ रही है। देन इंटरेस्ट फॉर 2021 10,000 ड्यू हो रहा है। एंड देन इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट हम कितनी पे कर रहे हैं, 1,10,000। तो बिल्कुल परफेक्टली आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जल्दी से देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो।
आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 41। राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटर्मिन्ड एट ₹90,000. It was decided to pay the amount due as follows. On the date of retirement ₹30,000. देखो क्या बोल रहे हैं कि राकेश एक पार्टनर था जो रिटायर हो रहा था और टोटल अमाउंट ड्यू मतलब उसका बेसिकली लोन अकाउंट कितना होगा 90,000 था। अब ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जिस दिन रिटायर हो रहा है उसी दिन हम उसको 30,000 तो पे कर दे रहे हैं। बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, इक्वल नहीं बोला है। क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस जो बचा हुआ है मतलब 90,000 में से अगर 30,000 दे दिया तो बचा कितना 60,000। तो बैलेंस 60,000 जो है वो हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ईयरली एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में हम क्या करेंगे, उसको रीपे करेंगे। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग ऑफ ₹26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो क्या बोल दिया है कि टोटल इंस्टॉलमेंट आपको इकट्ठा दे दिया है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का, ठीक है। तो इसमें आपको अलग से इसमें इंटरेस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो 2 साल की तो इंस्टॉलमेंट 26,000 हो गई एंड बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट, और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। इंटरेस्ट वॉज पेबल एट 10% पर एनम, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पर भी हमें लोन अकाउंट बनाना है, तो एक फॉर्मेट हमने रेडी करके रखा हुआ है। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म राकेश लोन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर डेट्स नहीं दिए तो हम ईयर वाइज चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो होगा हमारा ईयर 1, तो आपके लोन अकाउंट का बैलेंस कितना था, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 90,000, या इसको हम यहाँ पर लिखते हैं पहले बाय राकेश कैपिटल अकाउंट। तो राकेश कैपिटल अकाउंट से हम बेसिकली 90,000 लेकर आ रहे हैं, इस तरह से मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो राकेश के कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस था टोटल अमाउंट ड्यू उसको कितना आया 90,000, जो हमने कन्वर्ट कर दिया उसके लोन अकाउंट में। इसलिए राकेश के लोन अकाउंट में ये आपको क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी दिख रही है 90,000 की, जो आपको पे ऑफ करते जाना है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जिसमें से हमने 30,000 तो तुरंत रिटायरमेंट के समय ही दे दिया टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये अप्रैल 1 था, ये भी अप्रैल 1 था, ईयर 1 का, ठीक है। तो कितना दे दिया 30,000 दे दिया, ठीक है। तो साल के शुरुआत में आप 90,000 ड्यू था राकेश को, उसमें से आपने 30,000 तुरंत उसी दिन दे दिया रिटायरमेंट पर। अब 1 साल निकल गया, ठीक है। साल के एंड पर मार्च 31, ठीक है, आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा ध्यान से देखो, 90,000 में से आप 30,000 आपने सेम डे पे कर दिया था, तो 1 अप्रैल को आपका बैलेंस कितना रहा होगा 60,000 रहा होगा, ठीक है। तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा 6,000। और यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट भी दी हुई है, आपको बोला गया है कि टोटल इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब इस 90,000 का अमाउंट, प्रिंसिपल का अमाउंट मिलाकर प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट मिलाकर टोटल हम 26,000 रुपये दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से, ये कितना हो रहा है टोटल 96,000 हो रहा है। तो 96,000 में से अगर आप माइनस कर दो कितना 56,000, ठीक है। 96,000 माइनस 30,000 माइनस 26,000, तो कितना बचेगा 40,000 बचेगा। तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो मार्च 31 टू बैलेंस CD
ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ रहा था कि आपका इंटरेस्ट कितना है, इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता था, फिर आप टोटल इंस्टॉलमेंट निकाल रहे थे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी टोटल अमाउंट दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट का, तो आपको इसमें अलग से इंटरेस्ट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ईयर 2 पे। अब ईयर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ये अप्रैल 1 को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब यहाँ पर आप इंटरेस्ट अगेन फिर से कैलकुलेट करोगे, पूरा साल निकल गया, मार्च 31 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे बाय इंटरेस्ट कितना 40,000 पे 10%, ठीक है। 1 अप्रैल को 40,000 था तो पूरे साल इंटरेस्ट का मीटर 40,000 पे घूमा, तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है। अब ईयर 2 फिर अगेन मार्च 31 पर आपका इंस्टॉलमेंट टोटल आपको दिया हुआ है कितना 26,000 दिया हुआ है, जिसमें इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी हमारी 26,000 की ही है, ठीक है। तो इसमें 4,000 का इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, शामिल है, और बाकी का अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन में आपको मेजरली समझना था। तो ओपनिंग बैलेंस 40,000 था, उस पर हमने पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, 4,000 आ गया, ठीक है। तो टोटल 4,000 का इंटरेस्ट देना था प्लस जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था, और हमें डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितना देना है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि बोला गया है कि फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग ऑफ ₹26,000। तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगेन 26,000। तो यहाँ पर आपका बैलेंस कितना बचेगा अब प्रिंसिपल का, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि 4,000 का पूरा इंटरेस्ट इसमें शामिल है। यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा ये देख लेते हैं, टू बैलेंस CD। तो ये कितना हो रहा है टोटल, देखो 44,000 हो रहा है। तो 44,000 में से जब आप माइनस करोगे 26,000 तो कितना बचेगा, 18,000 बचेगा। तो बस अब आपका 18,000 अमाउंट और बचा है जो आपको राकेश को देना है। तो ये हो गई आपकी ईयर सेकेंड की कहानी, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट थर्ड ईयर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर 3। तो अप्रैल 1 को जो ये क्लोजिंग बैलेंस था ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा 18,000। फिर पूरे साल इंटरेस्ट का मीटर घूमेगा, और मार्च 31 को हम इंटरेस्ट कितना ड्यू कर लेंगे, बाय इंटरेस्ट 18,000 पे 10%, दैट इज 1,800, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या बोला गया है कि बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जो भी टोटल बैलेंस बचा है अमाउंट वो हमारा पूरा लास्ट इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 18,000 देना है प्लस 1,800 का इंटरेस्ट देना है, तो ये कितना हो जाएगा 19,800 हो जाएगा। तो 19,800 आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उन्होंने बोला था बैलेंस अमाउंट आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो हमने बैलेंस अमाउंट पूरा लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, और राकेश के लोन अकाउंट का हिसाब किताब कंप्लीट कर लिया, सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। तो पूरा रीपे हो चुका है राकेश का लोन अकाउंट। अब राकेश से हमें ना ही कुछ लेना है ना ही कुछ देना है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी कहानी। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईयर 1 6,000, ईयर 2 4,000, ईयर 3 1,800, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी ये आपकी 19,800, ठीक है।
तो यही आ रहा है 6,000, 4,000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 19,800 आ रही है। चलो जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, राम, मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स थे, राम, मनोहर और जोशी। मनोहर रिटायर्ड, ठीक है, तो अब इसमें से कौन रिटायर हो रहा है? मनोहर रिटायर हो रहा है। एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वॉज ₹1,80,000। तो क्या बोल रहे हैं? मनोहर रिटायर हो रहा था और उसका जो क्लेम था टोटल 1,80,000 का अमाउंट ड्यू बन रहा था, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एंड शेयर ऑफ गुडविल के बाद सब कुछ मिलाकर टोटल 1,80,000 फर्म को मनोहर को देना था। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट ₹9,000। तो एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, half of which was given for an unrecorded liability of ₹18,000 in settlement of claim of ₹9,000। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 18,000 की और एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 9,000 का। तो हमने क्या किया, इसका जो आधा था इसके आधे से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। वो क्या होगा अभी मैं आपको बता के डायग्राम बना के बताऊंगी। एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन बाय मनोहर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एंड रिमेनिंग हाफ जो फर्नीचर था वो मनोहर ने अक्वायर कर लिया डिस्काउंट एट 10% पर, इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। तो अपने क्लेम में से वो एडजस्ट कर देगा उतना अमाउंट। बैलेंस ऑफ मनोहर्स क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाय बैंक ड्राफ्ट। और बैलेंस जो भी था मनोहर का क्लेम वो बैंक ड्राफ्ट से हम डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है या सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन जर्नल एंट्रीज करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि वो इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है तो इसको आप एक काम कर सकते हो, इसको स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है ये, लेकिन इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अनरिकॉर्डेड फर्नीचर और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, ठीक है। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 9,000 रुपए का, ठीक है। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दी हुई है कितनी? 18,000 रुपीज़ की। समझ में आ रहा है? अब वो क्या बोल रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का तो 9,000 था, उसका हाफ ऑफ विच वॉज गिवन फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ ₹9,000। तो क्या बोल रहे हैं? दोनों का आधा आधा कर लो, ठीक है। 9,000 का आधा किया 4,500 और 4,500, ठीक है। 18,000 का आधा करो, कितना हो जाएगा? 9,000 और 9,000। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का आधा हिस्सा दैट इज 4,500 को हम एडजस्ट कर देंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के आधे हिस्से से दैट इज 9,000, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में जब एडजस्ट करेंगे तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्यों कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी इनके एडजस्टमेंट पे? क्योंकि ये वैसे ही रिकॉर्डेड नहीं है, बुक्स में तो है ही नहीं है दोनों, ठीक है। तो इनका आपस में जो एडजस्टमेंट होगा ये हमारी फर्म की बुक्स में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। इनका अपने आप चल रहा है सेटलमेंट। लेकिन अब जो बचा हुआ है इसका आधा हिस्सा 4,500 और इसका आधा हिस्सा 9,000, इसको हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का आधा हिस्सा 4,500 को हम एडजस्ट करेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से जो कि 9,000 की थी। मतलब क्या किया बेसिकली, जो जिसको हमें 9,000 देना होगा उसको हमने 4,500 का फर्नीचर पकड़ा दिया और बोला कि आप इसको सेटलमेंट मान लो। समझ में आ रहा है? तो इस सेटलमेंट का कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगा क्योंकि अनरिकॉर्डेड था, बुक्स में आपकी रिकॉर्डेड नहीं था। समझ में आया? अब जो बचा आपका 4,500, ध्यान से देखो, इसको क्या बोला गया है कि इसको 10% के डिस्काउंट पे, तो मतलब 10% कितना हो जाएगा इसका? 450। तो ये कितना हो जाएगा? 4050, ठीक है।
तो 10% के डिस्काउंट पे कौन अक्वायर कर रहा है इसको? जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। कौन है रिटायरिंग पार्टनर? मनोहर अक्वायर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन बाय मनोहर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। तो ये मनोहर अक्वायर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसका क्लेम इतने अमाउंट से कम हो जाएगा क्योंकि वो असेट ये अक्वायर कर रहा है और वो अपने क्लेम से उतना एडजस्टमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है 9000 की, तो इसको भी रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। और इस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को भी हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। तो देखो, एक छोटू सा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे रफ में बना लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद भी ये 2 आइटम्स थे जो बुक में रिकॉर्डेड नहीं थे। तो रीवैल्यूएशन में आप ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को जब रिकॉर्ड करोगे तो नुकसान है क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम 9000 डेबिट कर देंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है। और ये 4050 का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, ठीक है, जो हमें अपने पहले असेट्स में दिखाना होगा, ठीक है। तो असेट्स को बढ़ा रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है, तो 4050 का यहाँ पर आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड असेट। ये समझ में आ रहा है? ये जो आपस में अनरिकॉर्डेड आइटम्स सेटल हो रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बचे हुए आधे आधे हिस्से हैं अनरिकॉर्डेड फर्नीचर और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के, उसको हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स में दिखा देंगे, ठीक है। चलो, तो अब बुक्स में दिखाया तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड जो है वो कम है डेबिट साइड से। इसका मतलब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। 9000 की लाइबिलिटी है माइनस 4050, कितना हो जाएगा, 4950 का आपका क्या हो जाएगा, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो 4950 का आपको लॉस हो गया। आपने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट को जब रिकॉर्ड किया उसके बाद 4950 का आपका लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आ गया, जिसको आप राम, मनोहर और जोशी इन तीनों में इक्वली डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शॉर्ट में राम, मनोहर एंड जोशी। तो 4950 को इक्वली डिवाइड कर दो, कितना कितना हो जाएगा, 1650, 1650 एंड 1650। तो तीनों को 1650 का लॉस बियर करना पड़ेगा जब हम अनरिकॉर्डेड फर्नीचर और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ये सारी चीज़ें ये डायग्राम करके सब समझाया है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? चलो, तो अब जर्नल एंट्रीज क्या होंगी ये हम देख लेते हैं। चलो, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड करने की, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फ़ायदा हो रहा है असेट को रिकॉर्ड करने से, 4050, ठीक है। ये असेट था क्या बेसिकली, यहाँ पर देख लेते हैं, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, तो इसको हम फिर फर्नीचर का ही नाम दे देते हैं, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 4050 से आपने पहले फर्नीचर को दिखा दिया बुक्स में, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट रिकॉर्डेड। तो हमने अनरिकॉर्डेड असेट जो था उसको रिकॉर्ड कर लिया। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो थी, ठीक है, 18000 की, उसमें से 9000 का तो सेटलमेंट हो चुका है आपस में, इससे हमें मतलब नहीं है। बचा हुआ 9000 जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी लिख देते हैं यहाँ पर, लाइबिलिटी अकाउंट, कितना, 9000, बीइंग अनरिकॉर्डेड
लायबिलिटी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये जो दो काम करने थे हमें, सबसे पहले रीवैल्यूएशन में इन दोनों को रिकॉर्ड करना था। ठीक है, अपने बुक्स में लेकर आना था। समझ में आ रहा है? वो हमने कर दिया। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो तीनों पार्टनर्स जो हैं बियर करेंगे। ठीक है, तो राम, मनोहर, जोशी, इन तीनों का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्लियरली आपका लॉस साइड ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर रीवैल्यूएशन पे लॉस कितना हुआ हमने देखो निकाला था 4950 का। इसको तीनों पार्टनर्स में 1650 1650 ईच बेयर करेंगे तीनों पार्टनर्स। तो 1650 1650 1650 और टोटल 4950। तो यहाँ पर हम नरेशन लिख लेंगे, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू या borne by partners। ठीक है, तीनों एंट्रीज क्लियर हो गई। चलिए, तो अब यहाँ पर आपने रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें कर ली। अनरिकॉर्डेड असेट को भी रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज फर्नीचर जो था हमारा। ठीक है, इसको हम फर्नीचर लिख लेते हैं। और यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 9000 की थी, इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन तीनों पार्टनर्स में हमने बांट दिया। अब आपको ध्यान से जो सेटलमेंट वाली एंट्री है वो करनी होगी। चलो, तो फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी? मनोहर का कैपिटल अकाउंट में अब ध्यान से देखो क्या दिखाया जा रहा है, 1,80,000 रुपये दिखाया जा रहा है कि 1,80,000 ड्यू है। ठीक है, उसके रिटायरमेंट पे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उसको, हम अब पेमेंट कर रहे हैं बेसिकली। तो मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कर सकते थे, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें उसको पेमेंट के पहले करने होंगे, तो उन एडजस्टमेंट्स को कर लेते हैं। ध्यान से देखना अब, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग करके दिखाती हूँ। अमाउंट ड्यू टू मनोहर कितना था? 1,80,000 था। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे जो उसने असेट टेक ओवर किया। तो असेट अक्वायर्ड कितना? 4050 का उसने असेट अक्वायर किया। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला था, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि मनोहर ने जो असेट अक्वायर किया एट डिस्काउंट ऑफ 10% इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, तो उसके क्लेम उतना ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मनोहर को 1650 का लॉस भी बियर करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन पे, तो वो भी हम क्या करेंगे? लेस। तो यहाँ पर देखो माइनस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो 1650 का जो लॉस आया, तो अब बचा हुआ अमाउंट मनोहर को मिलेगा, दैट इज 1,80,000 माइनस 4050 माइनस 1650, तो कितना आ जाएगा? 174,300। तो ये उसको हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर देंगे। समझ में आ रहा है? बस इसी चीज़ की आपको जर्नल एंट्री के फॉर्म में दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाओगे? मनोहर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, 1,80,000 आपको उसको पे करना था, जिसमें से वो फर्नीचर अक्वायर कर रहा है टू फर्नीचर अकाउंट, कितना? 4050। ठीक है, तो असेट हम बेच रहे हैं, तो असेट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। देन रीवैल्यूएशन का लॉस वो बियर कर रहा है, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 1650। एंड जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसको हम पेमेंट कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 174,300।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग सेटलमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। तो हमने सारी सेटलमेंट कर दी जो हमें मनोहर को देना था। देखो यहाँ पर ध्यान से आंसर, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 4950 आ गया, यही आया था। फॉर पेमेंट टू मनोहर, डेबिट मनोहर्स कैपिटल अकाउंट बाय 178,350, क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट बाय 4050 एंड बैंक अकाउंट बाय 174,300। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ने ऑलरेडी, देखो यहाँ पर ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऑलरेडी आपका मनोहर का कैपिटल अकाउंट 1650 हो चुका है, ठीक है, डेबिट। तो यहाँ पर सही तरीका क्या है, इसको हम हटाते हैं। मनोहर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट अब कितने से हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1,80,000 में से मनोहर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब वो हमें लोन देना होगा उसको, उसमें से ऑलरेडी 1650 आप मनोहर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर चुके हो, डेबिट कर चुके हो, मतलब उतने से उसको कम कर चुके हो। समझ में आ रहा है? तो डबल बार डेबिट नहीं करेंगे, ये बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डेबिट करेंगे 178,350 से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 174,300। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम बता देती हूँ। मनोहर के कैपिटल अकाउंट में उसको 1,80,000 रुपये देना था। बेसिकली जो क्लोजिंग बैलेंस आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मनोहर का 1,80,000 आ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद इस जो एडजस्टमेंट्स किए, इसके कारण मनोहर का कैपिटल अकाउंट देखो डेबिट हुआ 1650 से, मतलब 1,80,000 में से ये अमाउंट आपका कम हो गया ऑलरेडी इस एंट्री के कारण। तो अब बचा हुआ अमाउंट, मनोहर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 1,80,000 माइनस 1650, दैट इज 178,350 से डेबिट होगा। उसमें से फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो जाएगा 4050 और बचा हुआ बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा 174,300, ठीक है। एंड नो अकाउंटिंग एंट्री विल बी पास्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विद अनरिकॉर्डेड असेट। तो मैंने वही जो चीज़ आपको बताई थी कि सेटलमेंट जो हो रहा है दोनों अनरिकॉर्डेड का आपस में, इसके लिए हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। कहानी समझ में आ गई? चलिए, तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, सारी जर्नल एंट्रीज ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको डिफिकल्ट लग सकता है फर्स्ट टाइम पे, बट जब इसको आप ध्यान से समझोगे लॉजिकली तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो आई होप आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए क्लास में आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इसमें कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।